आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। कांग्रेस ने अपने सांसदों से पार्टी शुल्क लेने के बजाय अपने हवाई यात्रा लाभों का उपयोग करने का आग्रह किया है। साथ ही पार्टी फंड में प्रतिवर्ष 50,000 रुपए का दान देने के लिए भी कहा है। धन की कमी का सामना कर रही पार्टी ने सचिवों से लेकर महासचिवों तक सभी पार्टी पदाधिकारियों के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कहा कि खर्च को कम से कम रखने का विचार है। मैं एक एक रुपया बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सचिवों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए कहा गया है और जब संभव न हो तो सबसे कम हवाई किराए पर यात्रा करने के लिए कहा गया है। संसद सदस्य व महासचिवों को यात्रा के लिए अपने हवाई यात्रा लाभों का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। एनडीटीवी द्वारा पढ़े गए कांग्रेस मेमो में लिखा है कि एआईसीसी सचिवों को 1400 किलोमीटर तक उपयुक्त ट्रेन किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 1400 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए सचिवों को सबसे कम हवाई किराया दिया जाएगा। हवाई किराया महीने में 2 बार दिया जाएगा। अगर ट्रेन का किराया हवाई किराए से अधिक है तो वे हवाई यात्रा कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि कैंटीन, स्टेशनरी, बिजली, समाचार पत्र, ईंधन आदि पर खर्च एआईसीसी पदाधिकारियों द्वारा स्वयं कम से कम किया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि सचिव और महासचिव के 12,000 रुपए और 15,000 रुपए के भत्तों में भी कटौती की जाएगी। बंसल ने कहा कि उनमें से ज्यादातर शायद ही कभी इस राशि का उपयोग करते हैं और हम इस राशि को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसदों से कहा गया कि वे हर साल 50,000 रुपए का योगदान दें और पार्टी के 2 समर्थकों से 4,000 रुपए प्रतिवर्ष मांगे गए हैं। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट की माने तो साल 2019 और 20 में चुनावी बॉन्ड से कांग्रेस पार्टी के संग्रह में 17% की गिरावट आई। 2018-19 में कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 383 करोड़ मिले थे। 2019-20 में पार्टी को कुल चुनावी बॉन्ड का सिर्फ 9% यानी 318 करोड़ रुपए मिले। एनडीटीवी में ही छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसी अवधि में सत्तारूढ़ भाजपा ने 2019-20 में बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का 76% हिस्सा एकत्र किया। 2019-20 में कुल मिलाकर 3,355 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बेचे गए, जिसमें से बीजेपी की आय 2,555 करोड़ रुपए थी। ये पिछले वर्ष चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त 1,450 करोड़ पर 75% की छलांग थी। बता दें कि मौजूदा सरकार ने 2017-18 में चुनावी बॉन्ड पेश किया था। चुनावी बॉन्ड का विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया था। ये चुनावी बॉन्ड व्यक्तियों के साथ साथ कॉरपोरेशंस, जिनमें आंशिक रूप से विदेशी स्वामित्व वाली संस्थाओं को अपनी पहचान छिपाकर राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति देता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।